हो रहा है ना, है रिवीजन किया था। चलो निकालो दूसरा। अच्छा, दूसरा अध्याय हो गया था, पहला अध्याय से पुनः रिवीजन करते हैं। सभी लोग सावधान होकर के जो हम पूछेंगे उसका जवाब देना है, ठीक है ना। इस ग्रंथ में जिसे उमा स्वामी महाराज ने रचा है उसमें कुल सूत्र कितने हैं? 357 है ना। चलो 357 सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं। कौन सी भाषा में? अब आखिर जो उमा स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा तो पहली बात तो समझना, जो मोक्ष मार्ग से नेतारम ये उमा स्वामी द्वारा रचित मंगलाचरण नहीं है, ऐसा पढ़ने को आता है। उमा स्वामी महाराज ने सीधे सम्यक दर्शन आदि जो सूत्र उसके माध्यम से इसको प्रारंभ किया था। संभवतः पूज्यपाद स्वामी ने जो सर्वार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ की टीका लिखी है उसमें ये मंगलाचरण आता है। तो मंगलाचरण के अपन ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए प्रश्न ये है कि इस तत्वार्थ सूत्र में का दूसरा नाम क्या है और इसमें किस बात का वर्णन है? नहीं, सबसे पहले मोक्ष मार्ग का वर्णन है, क्योंकि फिर मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? हाँ, पहला नंबर सूत्र देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो काय का वर्णन इसमें? मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला कौन से नंबर का सूत्र है? पहले नंबर पहले अध्याय का पहले नंबर का सूत्र किस बात का वर्णन करता है? मोक्ष मार्ग का। और मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? सारे के सारे कर्मों का अलग हो जाना। अभी हम कैसे हैं? संसार में हैं, अर्थात हमारे साथ 8 कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा से कर्म अलग हो सकते हैं क्या? बोलो, क्या हमारी आत्मा से 8 कर्म अलग हो सकते हैं क्या? हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो कैसे प्राप्त करेंगे? पहला सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान और चार, इन तीनों की एकता जब होगी या ये तीनों हमारे पास होंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा। तो पहली बात ये सबको विश्वास होना चाहिए कि हमें भी मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? हमारे कर्म हमसे छूट जाएं। और जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष में कौन है? सिद्ध भगवान। वो मुक्त, कल हमने पढ़ा था 2 प्रकार के जीव होते हैं, तो मुक्त जीव कौन है? सिद्ध भगवान। 2 प्रकार के जीव कौन से नंबर के सूत्र में पढ़ा था? 10वें नंबर के सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र था? संसारिणो मुक्तास्त। हम सब कौन से जीव हैं? और हम मुक्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? मोक्ष मार्ग पर चल करके। कैसे बन सकते हैं? मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। तो पहला सूत्र सबको याद है क्या? बोलो भैया, ए साहब विजय, हाँ तो याद करो, यही से तो कह रहे, हमें पता था तुम्हें सबसे पीछे हूँ। बोलो, सम्यक दर्शन, पुस्तक देख के बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, याद हुआ नहीं? बोलो, सम्यक दर्शन चारित्राणी, आगे मोक्ष मार्ग। फिर से बोलो, सबको याद करना पड़ेगा पहला सूत्र। प्रेम धर्मचंद जी बोलो बिना देखे। सम्यक ज्ञान बड़ा हो गया, सूत्र बोलना है। समय आओ मासा को लू बना लगे ये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ बोलो पहला सूत्र।
हाँ, इधर से पहला सूत्र तो कम से कम याद होनी चाहिए, इज्जत का सवाल है। जितेश, हाँ अटक गए वो सब। हाँ, बाजू में अतुल। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है। इसमें काय का वर्णन है? मोक्ष मार्ग का। तो तीनों से मोक्ष मिलता है, कोई एक से मोक्ष मिलेगा? अब देखो 16 कारण भावना होती ना, तो 16 कारण भावना माने से तीर्थंकर पद मिल जाएगी, किसी एक की भावना से मिल जाएगा? एक को एक भाव तो मिलेगा। सुन लो, 16 कारण भावना होती ना, अभी पूजन आप लोग कर ही रहे हैं, दर्शन 16 कारण चल ही तो रहे। दर्शन क्या है उसमें? दर्शन विशुद्ध, सोलम तीर्थंकर पद पाए पर, ऐसा सुनो इसमें कोई 16 कारण के नाम आते, 16 भावना की कोई इसमें है? हाँ, दर्शन विशुद्धि धरे जो प्राणी, ऐसा। चलो 16 कारण भावना के नाम सबको याद होगा। पूजन, पूजन की पुस्तक सबको मिली कि नहीं मिली? सब लोग अपनी बैग में रखी क्या? तो कहाँ रह गया? सब लोग अपनी एक एक पूजन की पुस्तक ले लो और देखो उसमें दर्शन विशुद्ध धरे जो प्राणी ऐसे कुछ है। सूत्र तो है, सूत्र को याद, अभी जो पूजन कर ही रहे ना, उस पूजन में दर्शन विशुद्धि आदि भावना है। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, हमें सूत्र तो पता है, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं आपको। सुनिए, ओ रख लीजिए पुस्तक, सुनिए सुनिए। अपन ने जो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना है ना, उसमें किसी एक भावना के बहाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है या नहीं? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। आधे इधर आधे इधर, कौन सी पार्टी के हो? अच्छा, हम जो बोलेंगे वो सही। देखो आगम में लिखा है कि मात्र दर्शन विशुद्धि अकेली भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में समर्थ है। जरूरी बाकी 16 कारण भावना तो है, किंतु एकमात्र दर्शन विशुद्धि ऐसी है, यदि दर्शन विशुद्धि हो जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का, असली बात सुनो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक भावना से हो सकता है, किंतु क्या एक रत्न के द्वारा मां सम्यक दर्शन से मोक्ष मिल सकता क्या? ये ध्यान रखना, तीनों चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक और चारित। अब प्रश्न ये है कि कहाँ पर तीनों की, 4 गतियों में कौन सी गति में तीनों मिलेंगे? मात्र मनुष्य गति में ही रत्नत्रय हो सकता है। तो मोक्ष मार्गी कौन हो सकता है? मनुष्य मार्ग, है ना। और मनुष्य में भी किसके पास रत्नत्रय होता है? मुनि महाराज के पास, जो 5 पापों का पूरा त्याग। सम्यक चारित किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक 5 पाप का त्याग। तो यहाँ पे रत्नत्रय धारी मुनिराज ही होते हो, मुनि महाराज की मोक्ष मार्ग है। लेकिन सम्यक दर्शन कितनी गति में हो सकता है बोलो? सम्यक दर्शन कितनी गति के जीवों को हो सकता है? बोलो भैया। 3 गति के, 4 गति के। नारक गति में सम्यक दर्शन हो सकता है? अरे नारक की सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? उनके पास सम्यक ज्ञान भी होता है? हाँ होता है। सुनो, नरक भूमियां कितनी है? 7। 7 नरकों में सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सम्यक दर्शन जिसके पास, उसके पास सम्यक ज्ञान भी होता है। उदाहरण दिया, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक त्यों। जैसे दीपक के जलाते से प्रकाश भी होता है और उसकी ऊष्मा भी मिलती है ना, ऊष्मा भी। और इसी प्रकार जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसके पास सम्यक ज्ञान नियम से रहता है। लेकिन जिसके पास सम्यक ज्ञान, उसके पास सम्यक चारित्र नियम से होता कि नहीं होता? नहीं होता।
तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कितनी गति में रह सकता है? चारों गति में। किंतु सम्यक चारित्र मात्र मनुष्य गति में होता है। और त्रियंच गति में भी पांचवा गुण स्थान हो सकता। त्रियंच जो है ना, अणुव्रती बन सकते हैं। सुन नहीं रहे? त्रियंच अणु अर्थात कौन पंचम गुण स्थान त्रियंच का भी, किंतु उनके पास पूर्ण रूप से रत्नत्रय नहीं मानना, लेकिन वो भी व्रती बन सकते हैं, अणुव्रती बन सकते त्रियंच। अब बच्चे देव गति में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र होता कि नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि देव भी चारित्र अंगीकार नहीं कर सकते। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जब पंच कल्याणक होता है तो पालकी कौन उठाएगा, पालकी कौन उठाएगा? तो कौन उठाएगा पालकी? क्यों? हाँ, मनुष्य सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को धारण, मनुष्य संयम को धारण कर सकता है, देव कभी भी संयम को धारण। अब देखो, चारों गति में सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? सही सही बोलना। अच्छा, देव गति सच नहीं है? अरे तो देव तो तुम तो पूछते हो देवी देवता को। बता, देवी देवता पद्मावती, क्षेत्रपाल और बड़े बड़े देव कितने सारे, वो बड़े हैं कि तुम बड़े हो? बोलो। अभी आरती होगी और सब दीपक लगाते पूजा करते, ओम जय पद्मावती दे, नहीं करते तुम लोग? कई लोग तो करते नहीं करते। अब ये बस इतना ही निर्णय करना, चारों गति में मनुष्य गति श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर संयम पालन किया जा सकता। अब बताओ, सुनो, तुम लोग मुनि महाराज को आहार दे सकते क्या? और देव बड़ी नेगलेक्ट कर रहे तुम तो, बेचारों बेइज्जती कर दी। अभी विधान में तो लड़ रहे थे, हम 100 इंद्र बने, हम 100 इंद्र बने, और अब कह रहे नहीं, आहार ही दे सकते बेचारे। क्यों नहीं आहार दे सकते? क्योंकि वो संयम धारण, और यदि महाराज को देव आहार दे भी देना, कभी दे भी देते हैं। एक सम्राट चंद्रगुप्त को आहार दिया, उन्होंने बताते वहां पर उनको आहार दिया था। देवों ने एक पहेली भी पूछी थी, देवों ने भी आहार कराया तो उनको, लेकिन बाद में जब मुनिराज को पता चला तो उन्होंने प्रायश्चित लिया, क्योंकि मुनिराज देवों से आहार। तो हमारे पास मोक्ष मार्ग है, देवों के पास मोक्ष मार्ग। अब लोगों की धारणा ये कि देवगति के देव बहुत बलवान होते हैं, सबको दे सकते हैं, हमें उनकी पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए, उन्होंने हमारी भगवान की रक्षा की थी, हमारी भी रक्षा करेंगे। नहीं, जिनेन भगवान के सिवा कोई दूसरा हमारा रक्षक नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता। जगत रे वीतरागात परो देवो ना भूतो ना, इसलिए ना था, ना है, ना रहेगा। यदि कोई हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा? वीतरागी जिनेन भगवानी हमारी रक्षा करते हैं। भले वो हमारे आकर के रक्षा करे ना करे, किंतु उनकी भक्ति करने से ऐसी अतिशय पुण्य का संचय होता है कि सभी लोग हमारी मदद करने आ जाते हैं। इसलिए जिनेन भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए। बाकी देव गति के देव कभी भी आपसे बड़े। आप सुनो, क्यों भैया, 1 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सकते क्या? हाँ, कर सकते। नहीं, देव कर सकता क्या? देवी कर सकती क्या? अब पता चल रहा आप जिस देवी देवता को अर्घ चढ़ा रहे वो राग रंग में लीन है, हो रहा है आजकल, और ऐसी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज हमारा पुण्य है कि हमने ऐसे स्थान पर जन्म लिया जहाँ पर कि हमें वीतरागी देवसात गुरु की आराधना का पुण्य लाभ मिल रहा है। अभी हम दक्षिण भारत में गए थे, महाराष्ट्र में गए थे, चारों जगह भगवान कम पूजते हैं, भगवती देवियाँ ज़्यादा पूजती हैं। उसी मंदिर में इतने से भगवान और बड़े बड़े वो सब पता है आप लोगों को। तो वो अब वो भी क्या करें, उनको कभी कोई सही बतलाने वाला नहीं मिला। और वहाँ पे जिस तरह से प्रभावमान है, अपना कई बार लगता है सौभाग्य है। नहीं महाराज, कई लोग क्षेत्रपाल यक्षपाल सब होते हैं, निषेध किसी का नहीं,
किंतु सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। इसीलिए अपने को वीतरागी देवसास गुरु ही, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, ये मोक्ष मार्ग कहाँ पर मिलेगा? मात्र मनुष्य गति में, और वो भी मुनियों को मिलेगा। लेकिन मुनि के मिलने के बाद भी मनुष्य गति उसके अधिकारी है, इसलिए मान करके आपको पुण्य लाभ दिया जाता है। वो ऐसी हुई थी, अच्छे बहु पूछ लो तो उन्होंने तो पता नहीं। वो ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो प्रथम धरसेन आचार्य थे ना, नहीं धरसेन, भद्रबाहु आचार्य, भद्रबाहु आचार्य वहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ ये मुनिराज भी वहाँ गए थे। अब वहाँ पे भद्रबाहु महाराज ने समाधि ले ली, समाधि संलेखना मरण, तो वहाँ पे ये शिष्य भी वहाँ पर रुके। एक बार उन्होंने सोचा मुझे बस्ती में आहार करने जाऊंगा, तो आहार चर्या करने के लिए गए, तो पास में एक बस्ती मिली, वहाँ आहार वगैरह किया और वापस लौट करके आ गए। ऐसे बताते उन्होंने पूरे चातुर्मास आहार किया। लेकिन जब बाद में एक छुल्लक जी कोई वहाँ थे, या और भी कोई जो अपना कटोरा या कोई कमंडल भूल आए, तो उन्होंने कहा चलो भाई, अरे मैं तो कमंडल लेने जाना है। गए तो वहाँ कमंडल तो रखा था, लेकिन कोई भी वहाँ ना चौका था, ना श्रावक थे, ना श्राविका थी। तब पता चला कि चंद्रगुप्त महाराज की गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के वहाँ पर देव लोग आकर के महाराज की सेवा करते थे और उनकी आहारचर्या विधि संपन्न कराती। जब महाराज को पता चला ये तो गड़बड़ है, तो महाराज ने गुरु को बता करके उनसे प्रायश्चित लिया, क्योंकि मुनिराज देवताओं से आहार नहीं लेते। इतनी कहानी पता, बाकी और तुम खोज लियो। अब देखो, तीनों में किसी दो से मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो यहाँ पर अपना जो सम्यक दर्शन है वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कौन कौन सा? निसर्गा और अधिगमन, वो भी छोड़ दो। अब 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। 7 तत्व कौन कौन से? इसको बताने वाले कौन से नंबर का सूत्र है? ढूंढो। चौथे नंबर का सूत्र है। क्या है सूत्र? जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षात्। सब लोग याद करने ही अभी बोलो। जीवा, सुनो सुनो, स्टॉप, चेन खींचना पड़ता, नहीं तो गाड़ी भग जाती। पहले 2 चीज याद करो, जीवा, जीवा, बस जीवा जीवा। ए भैया, जीवा जीवा याद हो गया बाबा? जीवा जीवा, बढ़िया, अच्छा है। ए भैया देखो, वो टीकमगढ़ से भी आए शिविरार्थी, याद हो गया? घरे जाओ तो कुछ बताइयो का पढ़ के आए हम। जीवा जीवा सबको याद हो गया? अब जीवा जीवा के बाद आश्रव और बंध जोड़ना है। जीवा, जीवाश्रव, श्रवण जोड़ दो, जीवा, जीवाश्रव। हो गया पक्का? फिर से बोलो, और बोलो। यहाँ तो सब याद हुआ था, बाद में टाए टाए। जीवा, जीवाश्रव सबको याद हो गया? अब आश्रव के बाद कौन सा? बंध, संबर, निर्जरा। बंध और संबर, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर। बस बंध संबर 2 याद रखो। बंध और जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर। हो गया? क्यों भैया? ये गोटे गांव वाले अखिलेश बोलना जरा बिना देखे। बंध और संबर, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर। अब इसके बाद 2 ही तो बचे, निर्जरा और मोक्ष। निर्जरा मोक्षास तत्वम, निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जरा मोक्षास तत्वम। बोलो। किसका वर्णन है इसमें? तत्व कितने होते हैं? कौन कौन से? बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षास तत्व। ये 7 तत्व होते हैं। इनके श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। तो ये 7 तत्व सबको याद रखना है। सूत्र नंबर, और पहले नंबर का सूत्र क्या कहा?
और जो चौथे नंबर के सूत्र में काय का वर्णन है? 7 तत्वों का। ये 7 तत्व हो गए। इसका उदाहरण आपको बता दिया था। जिसमें चेतना पाई जाए वो जीव, चेतना से शून्य। अब ये बताओ, हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम सब कौन है? जीव की अजीव? जीव है। और अजीव कौन हो गया? टेबल हो गई। और आपने गुस्सा किया तो क्या हुआ? आश्रय हुआ, कर्म आए। और वो जब कर्म आत्मा में चिपक गए तो बंद हो गया। और हमने गुस्सा नहीं किया, बाजू वाले ने खूब पेन खोंचा, फिर भी हमने गुस्सा नहीं, देखो जबरदस्ती है, फिर भी गुस्सा नहीं किया तो क्या हो गया? अर्थात नए कर्म नहीं आएंगे। और उसके बाद उसने और पेन आपको खोंचा, फिर और अनंत से करने लगे तो कर्म झड़ने भी लगे। उपसर्ग सहने से क्या होता? कर्म। संवर और निर्जरा दोनों होती है। समता परिणाम रखोगे तो संवर, और समता से सहन करोगे तो निर्जरा भी होती है। अब आपने उपवास किया था तो कल कौन सा तत्व आपके साथ हुआ? निर्जरा। कर्म झड़े नहीं झड़े? तप के द्वारा कर्म झड़ते हैं। तो जैसे कल आपने भोजन नहीं किया तो कौन कौन से तत्व हुए? संवर भी हुआ। आप देखो, भोजन नहीं किया तो पाप का बंध हुआ ही नहीं। जब आज खाया तो आश्रय हुआ, और कल नहीं खाया था तो क्या हो गया? संवर। कल पेट कैसा लग रहा था? हल्का फुल्का बिल्कुल लग रहा था। रात में तो आत्मा ही दिख रही थी, शरीर तो दिखा ही नहीं। अब पता नहीं कैसा, तो 5 उपास वालों को पता नहीं, अपने तो एक ही उपास में आत्मा दिखने लगती है। एक उपास में शाम को आत्मा के सिवा कुछ नहीं था। कोई कहता ना बतियाल हो, रहने तो दो, साता से पड़े रहने दो। तो कर्मों का आना रोक दिया हमने। जैसे आपने भोजन नहीं किया तो क्या हो गया? संवर। और जब शाम को थोड़ा पेट दुखा तो हो गई निर्जरा। जब लगे तो अब मान लीजिए उपवास कर लो, कछु लगे नहीं हमें। जैसे अध्यक्ष साहब कह रहे महाराज कल तो पता ही नहीं चला, तो अध्यक्ष साहब की निर्जरा कम हुई। और सिर दुखता ना तो ज्यादा निर्जरा होती है। बताओ, जिनका सिर दुखा, तकलीफ हुई, उनकी तपस्या में ज्यादा कर्म झड़े। इसीलिए यदि कोई तकलीफ है फिर समता रखे। देखो, जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो समता रख रहा है, सुन नहीं रहे। और जिसको तकलीफ होने के बाद समता रख रहा है तो किसकी ज्यादा निर्जरा? बोलो। हाँ, इसलिए कष्ट हो तो घबराना नहीं, ये सोचना हमारे कर्म ज्यादा झड़ देंगे। अब लोग कहते महाराज आपके बाल तो कम ही नहीं हो रहे हैं। 2-2 4 बार लोग केस्टोन करते तो आधे बाल बचते। हमने तो 120 से 25 से ज्यादा केस्टोन हो गए तो भी बाल कम ही नहीं हो रहे। तो हम कहते भैया अच्छा है, हमारी निर्जरा ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा कष्ट सहन पड़ेगा। इसीलिए पॉजिटिव सोच बनाओ। कभी भी आप तपस, महाराज सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, अरे आज समझो आपको वैसे सिर कभी नहीं दुखता क्या? खा पी के दुखता नहीं दुखता? ध्यान रखना, खाने पीने के बाद जितनी तकलीफ होती ना, बिना खाए में उतनी तकलीफ नहीं होती। अब देखना, कल जो सिर नहीं, हमें तो प्राय यही होता, उपवास के दिन भले ना हो, पारना के दिन जरूर सिर दुखता। पारना के दिन जी मचलाने लगता, बाकी उपवास के दिन इतना अच्छा लगता, गार्डन बढ़िया। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है किसी बतिया भी, लेकिन उपवास जैसी रामबाण औषधि नहीं है। इसीलिए खाना नहीं खाना तो इससे क्या होगा? निर्जरा होगी। और जब थोड़े थोड़े कर्म झड़ जाएंगे तो बाद में पूरे कर्म झड़ जाएंगे तो क्या होगा? तो कोई पूछे उपवास क्यों कर रहे हो? हाँ, कर्मों की निर्जरा के लिए। पूजन क्यों कर रहे हो? कर्म। अपन जब अभिषेक करते ना, अभिषेक करते भैया तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अतारत पूजा रम्भम क्रियायाम सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा जिन अभिषेक कायसर को। अपन भक्ति पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं? कर्म की निर्जरा के लिए। कोई आपसे पूछे जवाब देना कि हम व्रत क्यों करते, शिविर में क्यों भर्ती हुए, कहाँ पर आप क्या कर रहे? भैया हम कर्म निर्जरा के लिए गए थे। प्रवचन क्यों सुनते हैं? हाँ, पुण्य के बंध के लिए नहीं, पुण्य तो बंध स्वयं होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? कर्म निर्जरा। आईना समझ में? तो कर्म निर्जरा के बाद क्या मिलेगा? जब पूरे कर्म झड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया? मोक्ष।
अर्थात अभी शरीर और हाँ कोई नहीं, हम अंतर है थोड़ा, ऐसा सुनो, बहुत अच्छा। इनका प्रश्न ये है, आज हमने नवमी को उपवास किया, वो कल अष्टमी को किया, तो क्या अष्टमी के दिन उपवास करने में कोई विशेष फल मिलेगा क्या? अब देखिए, वैसे अपने यहाँ पर पर्व माने हैं तो अष्टमी चतुर्दशी को पर्व मानते हैं, और उस दिन विशेष रूप से परिणामों की विशुद्धि वगैरह होती है, या ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दिन जो है शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है, तो उपवास आदि करने में कोई आकुलता नहीं होती। और विशेष जैसे पर्व आदि के दिनों में विशेष करने से क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उससे हमारे परिणामों में अंतर आता है। कल अष्टमी को उपवास किया था और आज किया तो थोड़ा अंतर तो आया, कल बहुत लगा अष्टमी है, आज हमने उपवास किया, आज चतुर्दशी उपवास किया, तो वैसे तो देखा जाए तो कोई नई भी और विशेष परिणामों की निर्मलता होती है, तो निर्जला में अंतर आ सकता। कई दादाजी हमने देखा भी समाधि के लिए जो बड़े बुजुर्ग आते हैं, उनको कह ही दो तुम धोखे से आज अष्टमी है तो हमारा उपवास, उनकी इतनी धारणा बनी है कि अष्टमी चतुर्दशी को हमको उपवास करना है, एकासन करना है। तो ये तिथियों से हमारा मन बन जाता है, तो अपने आप कैसी भी परिस्थिति हो, अगर 14 आ गई तो भैया हमें तो उपवास एकासन करना है। हाँ हाँ, सभी पुण्य तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए तपस्या करते रहना। फिर इसके साथ साथ भावों की भी विशुद्धि होनी चाहिए। सुनो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चलिए तो ये आपको बता रहे थे तत्व कितने होते हैं, 7। मैं कौन हूँ, जीव तत्व, और ये पुद्गल क्या है, अजीव तत्व। कर्म जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आश्रव तत्व। और आत्मा से कर्मों का दूध पानी के समान मिल जाना, दूध और पानी होता ना, दूध में पानी डालो तो कैसे मिल जाते हैं, ऐसे हमारी आत्मा से कर्म मिल गए हैं, इसको कहते हैं बंध। और कर्मों का आना रुक जाना संबंध, और थोड़े थोड़े कर्मों का झड़ना निर्जरा, और पूरे कर्म झड़ जाए तो मोक्ष। तो आज मोक्ष मिल सकता है क्या किसी को? नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति। अब पदार्थों को जानने के 6 उपाय बताए थे। सूत्र नंबर बोलो जल्दी से, सूत्र नंबर देखो, जिसमें 7 नंबर सूत्र। पहले में क्या बताया था, मोक्ष मार्ग। तीसरे में क्या बताया, नहीं चौथे में 7 तत्व। अब इसके बाद 6 उपाय कौन कौन से? 7वें नंबर में बताया था निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानत। ये 6 होते हैं पदार्थों को जानने के उपाय। अब ज्ञान कितने होते हैं? आप लोगों के पास ज्ञान है कि नहीं है? तो कौन से ज्ञान है आपके पास? बोल, ज्ञान है नहीं अपने पास? कौन कौन से ज्ञान है आपके पास? मति और शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान है किसी के पास? तो अवधि ज्ञान किसके पास मिलेगा? मुख्य रूप से देव और नारकियों के पास अवधि ज्ञान होता ही है। मनुष्य के पास हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है, अभी नहीं है तो, लेकिन पहले तो होता था। तीर्थंकरों के जन्म से अवधि ज्ञान होता है, ऐसा सुनते हैं ना? हाँ, जन्म से अवधि ज्ञान होता है, लेकिन देव और नारकियों को तो जन्म से ही होता है, लेकिन यहाँ तीर्थंकरों को भी होता है। तो मनुष्य गति में भी अवधि ज्ञान होता है। तिर्यंज है, हाँ, चारों गति में, तिर्यंज गति में अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता? का गैया से पूछो, उसका अवधि ज्ञान होगा। अभी तक कोई भी आगम में ऐसा पढ़ने को नहीं मिला किसी त्रियंश को अवधि ज्ञान हुआ हो, लेकिन आगम के अनुसार ये भी है, चारों गतियों के जीवों को अवधि ज्ञान हो सकता है। तो 5 ज्ञान कौन कौन से? कौन से सूत्र में वर्णन है इसका? 9 नंबर का सूत्र। कल सीखा था ना वैदिक गणित, एक कह रहे थे 9 का महत्व, एक कह रहे थे 8 का महत्व, हमने तो 9 ही का पढ़ा। ठीक है बात।
9 एकम 9 9 दूनी 18 वाला हुआ है। चलिए देखो, तो 9वें नंबर का सूत्र देखो, कितनी बड़ी बात। जो कल आपने ज्ञान प्राप्त किया वो अपने 9वें नंबर के सूत्र में लिखा है। वैदिक ज्ञान भी कहाँ से निकला है? तो 9 नंबर के सूत्र से। 9 नंबर का सूत्र कौन सा है? मति श्रुता वदी मन पर्ये केवलानि ज्ञान। मति श्रुता वदी। ओम। ए भैया, दो मति श्रुता बोलो। मति श्रुता, मति श्रुता, मति श्रुता बधी और लिखा लो, बधी। मति श्रुता बधी, मति श्रुता बधी, मति श्रुता बधी। हो गया याद? बिना देखे बोलो और बोलो। बस, अब 2 ज्ञान और बचे। मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। मना पर्याय केवलानि ज्ञान। मना पर्याय केवलानि। मना पर्याय काय भैया, तनिष याद होगा बोलना थोड़ा। बस बढ़िया, चलो तो पहले से याद था, पहले से याद था। हाँ, वो से बस। ए भैया जो सामने बैठा बोलो मति। हाँ ठीक है, मना पर्याय तो ना पर्याय बोले, पर्याय नहीं। हाँ, मति श्रुता बनी है 71 72 73। महाराज कह रहे आप अपनी टीम वालों को तो पूछो। देखा ही नहीं थे कहाँ चले गए। बब्बा ने तो सुना था अभी। मति श्रीमती नहीं रे, तो श्रीमती याद आ जाए। तो बब्बा लोगों को श्रीमती बड़ी जल्दी याद है। कौन जैन साहब? मति की श्रीमती। एक बार एक बच्चे से पूछा, बोलो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? नहीं, एक मास्टर ने बताया, देखो बेटा, जब अपने माता पिता का नाम लेते उनके सामने सम्मान सूचक सब लगाना चाहिए। पिताजी के नाम की लगाना चाहिए श्री, और मम्मी के नाम क्या लगाना चाहिए? श्रीमती। तो अब बोले, पूछे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोले श्रीमती राम। है बोले पागल हो गए, मम्मी के साथ फिर बोलो, बोले श्रीमती राम। अरे कितने बार समझाया, बाप के आगे नहीं रे, मताई के आगे श्रीमती लगाओ। बोले फिर भैया बोलो क्या नाम है? बोले श्रीमती राम। अरे बोले गधेरा। फिर बाद में पूछा दूसरे से, बताओ माँ क्या बोल रहा? बोले सर बात ऐसे, इनके पिताजी को नाम है मतीराम। अब पिताजी को नाम मतीराम, तो बेचारों क्या करे। आ गई समझ में? चलो डब्बू को तो आगे माने सब समझ गए। पिताजी का नाम था मतीराम। मतीराम होता, किसी का नाम नहीं होता, होता है मतीराम। तो उसने लगा श्री मतीराम, और मास्टर समझ रहे थे श्रीमती राम। ऐसी स्थिति आगे समझ में। चलो अब तो कौन सा पहला ज्ञान? मति। दूसरा शुद्ध। मति श्रुता बधी। बधी माने मति श्रुता बधी। मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। बोलो भैया ये पहले नंबर वाले। मति श्रुता बधी मन पर्याय केवलानि। मनोज बताओ भैया, बैठे बैठे। मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। बोलो दादी अम्मा। बिना देखे पूछ रहे, देख के तो सभी बता दे, बिना देखे कैंसिल। बेइज्जती करा दी तुमने। देखो महाराज का है। नहीं, बिना देखे। श्रीमती तो याद है। मति श्रुता बधी मना पर्याय केवलानि। ये सूत्र सबको याद करना। यदि आपको बढ़िया बुद्धि चाहिए, ये वाला सूत्र याद होने 9 नंबर का। बिना देखे पूछे कल जितने यहाँ पे दादी लोग ना, सबको। तुम बोलो कहाँ पता है? बोलो तो सब पूछता है। हाँ, पति नहीं, मति श्रुता बधी। हाँ, मति श्रुता बधी पर्याय केवलानि। बोल भैया प्रवीण, तुम ही होशियार हो। पर्याय नहीं, पर्याय केवलानि ज्ञानम। चलो पहला सूत्र याद करना है, चौथा सूत्र याद करना है,
और छठवां निर्देश करो तो ठीक है, ये तो नौवा 1, 4 और 9 ये तो पक्के। तो 9वें सूत्र में किसका वर्णन है? ज्ञान का। ज्ञान कितने होते हैं? कौन से नंबर के सूत्र में? कौन सा अध्याय? चलिए सूत्र क्या है? चलो अब अगला, ये जो 5 ज्ञान होते हैं ना, ये तो अपन ने बता दिया किस गति में कौन कौन से ज्ञान होते हैं। मनुष्य गति में कितने ज्ञान हो सकते हैं बताओ? मनुष्य गति में कितने ज्ञान हो सकते हैं? बोलो बिन्ना। बोलो डब्बू मती। मनुष्य गति में कितने ज्ञान? तो हमारे बब्बा सही बता रहे, तुम्हारे नहीं बता पा रहे। अरे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होंगे कि नहीं? अवधि ज्ञान हो सकता है कि नहीं? और मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, मनुष्य का केवल ज्ञान किसको होता है? मनुष्य को तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान किसको होगा? देव गति में केवल ज्ञान होता है क्या? तो मनुष्य गति में 5 ज्ञान हो सकते हैं। आई बात समझ में? मनुष्य गति में कितने ज्ञान हो सकते हैं? अब नरक गति में कितने ज्ञान होंगे? मति, श्रुत और अवधि, तीनों ज्ञान हो सकते हैं। और इसके बाद त्रियंश गति में भी तीनों हो सकते हैं, और देव गति में भी 3 ज्ञान। ये याद रहेगा सबको। मनुष्य नहीं को छोड़ दो, नरक, त्रियंश और देव गति में 3 ज्ञान होते हैं। ये इनके उल्टे भी होते हैं। मति, श्रुता, बधियो, विपर्ययस्य, ये उल्टे हो गए तो 6 ज्ञान हो जाएंगे गति की अपेक्षा। अभी आप तो 3 सम्यक ज्ञान होते हैं और 3 मिथ्या ज्ञान भी हो सकते हैं। तो नारकी को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो चारों गति में अवधि ज्ञान। अब मना परे ज्ञान कितनी गति में होते हैं? जल्दी बोलो। पीछे वालों, मना परे ज्ञान कितनी गति में? 1 मनुष्य गति में। केवल ज्ञान कितनी गति में? 1 मात्र मनुष्य गति में। चलिए 9 नंबर का सूत्र कौन सा हो गया? मति, श्रुता, बधि, मना पर्य केवलानि ज्ञानम्। फिर मना पर्याय नहीं बोलना, पर्याय। पर गए नहीं, पर्याय नहीं तो पर गए कहियो, पर गए तो पर यह याद हो जाएगा। मना। चलो है। हाँ, पास के बाद दिमाग बहुत चलता है तो कर लो। अब देखो, एक ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ये ज्ञान मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? 14वां नंबर का सूत्र है। मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम। बोलो 14। तदिन्द्रिया 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 निन्द्रिय, तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम, तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम। वो मना परे। हाँ, मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? अनिंद्रिय और इंद्रिय और अनिंद्रिय की सहायता से उत्पन्न होता है। अनिंद्रिय किसे कहते हैं? मन को कहते हैं अनिंद्रिय। और इंद्रिय होती हैं कितनी? कौन से अध्याय में आया? कौन से नंबर का सूत्र? 19वें नंबर का सूत्र क्या है? सन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। ओम। ठीक है, मन। तो 5 इंद्रियों मन की सहायता से ज्ञान कौन सा होता है? मति ज्ञान। अब देखो, एक ज्ञान ऐसा है जो सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है। वो कौन सा है? केवल ज्ञान। कौन से नंबर सूत्र में दिया? फिर से देखो, क्या कहा? ऐसा ज्ञान जो सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है, जो अरिहंत भगवान को होता है। ज्ञान पूछ रहे,
ऐसा ज्ञान जो सब पदार्थों को जानता है। पहले अध्याय में ढूंढो 29 नंबर 29 क्या लिखा? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बोलो, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान के विषय में बतलाने वाले कौन से नंबर का सूत्र है? 29। क्या कहा? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल। तो पहले द्रव्य याद रखो, पर्याय याद रखो, केवल याद रखो और उसमें संधि वगैरह लगा दो। तो सर्व, बोलो, सर्व द्रव्य पर्यायेषु। तो केवल ज्ञान किसको जानता है? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान। इसके लिए 29वें नंबर का सूत्र आ गया। अब 3 ज्ञान आपने बताए थे उल्टे भी होते हैं, कौन से नंबर के सूत्र में आया? जल्दी से ढूंढो, सब लोग बोले ही नहीं रहे। 3 ज्ञान उल्टे होते कौन से नंबर का? 31। कौन कौन से 3 ज्ञान उल्टे होते हैं? मति, श्रुत, अवधि। तो सूत्र क्या है? मति श्रुतावधियो विपर्ययस्य। बोलो, बोलो भैया, कौन से नंबर का सूत्र? क्या कहा इसमें? अर्थ क्या है इसका? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इस प्रकार से आपको पहले अध्याय में ये 4-5 सूत्र के विषय में याद रखना है। 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, इसके बाद 14 नंबर, 29 नंबर और 31 नंबर। चलिए, पहला अध्याय में इतना हो गया। अब दूसरी अध्याय भी आपको कल बताया था। हाँ, दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन से नंबर का सूत्र था? 10वें नंबर का, संसारिणो मुक्तास्य। चलिए, इंद्रियां कितनी होती हैं? सूत्र नंबर 15, पंचेंद्रियाणि। चलिए, इसके बाद स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं। 13वें नंबर का है। हाँ, बोलो, पृथ्वी, व्यक्, तेजो, वायु, वनस्पत्या, स्थावरा। अब मरण होने के बाद जीव दूसरी गति में जाता है, तो उसके लिए ये बताता विग्रहवती कर्म योगा। चलो, ये सब हो गया था। हाँ, जब मरण होने के बाद दूसरी गति में जीव जाता है तो उसका जन्म होता है। तो कितने प्रकार से जीव जन्म लेते हैं? 3 प्रकार। सूत्र नंबर 31। कौन कौन से 3 जन्म होते हैं? समूचन, गर्भोपादा जन्म। देवगति के जीवों का कौन सा जन्म होता है? उपाद। और मनुष्य 23 का गर्भ, और बाकी एक इंद्रिय, पेड़ पौधे आदि का सम्मूर्छन। मनुष्य भी होते हैं सम्मूर्छन, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, संगी पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी जन्म लेके मरण कर जाते हैं, वो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। एक श्वास में 18 बार कहते हैं ना, ऐसे वो बहुत जल्दी जन्म लेकर के मर जाते हैं, उनको कहते हैं निवृत्ति नहीं, लब्धि अपर्याप्तक। मनुष्य होते हैं लेकिन वो अपने को दिखते किसी को भी नहीं है। लेकिन जो मछली है, मेंढक है, ये सम्मूर्छन होते किंतु अपने को दिखते हैं। मच्छर भी दिखता है। मच्छर का कौन सा जन्म है? सम्मूर्छन। ऐसा। अब शरीर होते हैं कितने? 5। कौन कौन से? आहारक, तेजस और कारणमय। सूत्र नंबर 36। ठीक है ना? बोलो, औदारी, बैक्री, आहारक, तेजस, कारणमय शरीर। अब ऐसे 2 शरीर जो होते हैं किन किन जीवों के होते हैं? सभी जीवों के। तो सूत्र नंबर 42, 42 नंबर पे सूत्र कौन सा है? 42 नंबर का सूत्र
सुनो, अब तो बोलो 42 दो शरीर किस किस के होते हैं? हाँ, तो सूत्र क्या हो गया? सर्वस्य। 21 सूत्र याद रखो। सर्वस्य, सभी जीवों के दो शरीर तो होते ही हैं, चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ, दूसरी गति में जाओ तो भी रास्ते में दो शरीर तो होते ही हैं। चलिए, इस प्रकार से आपका दूसरा अध्याय भी हो गया। अब तीसरा अध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। तीसरे अध्याय में आपको कितने सूत्र हो गए थे? सबसे पहले सूत्र में बताया था 7 नरक भूमियां हैं, इसके बाद उनमें बिलों की संख्या बताई थी। अब देखो तीसरा अध्याय निकालो। नारकी आपस में क्या करते हैं? देखो कहाँ आया, लड़ते हैं। सूत्र नंबर 4, परस्परो दीरित दुःखाः। बोलो, परस्पर प्लस उदीरित हो जाएगा। उदीरित माने उनको दुख और देते हैं, वो आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं, लड़ाते हैं, वैसे तो उदीरित दुःखाः। परस्पर उपग्रह सूत्र बना, परस्पर उपग्रह जीवानाम, मनुष्य में आया भी आएगा 5वें अध्याय में। यहाँ क्या करना? परस्परो दीरित दुःखाः। क्या बोलोगे? परस्परो दीरित दुःखाः। नारकी आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को दुख देते हैं। तो सूत्र क्या हो गया? कौन से नंबर का सूत्र? अध्याय। तो नारकी आपस में क्या करते हैं? सूत्र बोलो। तो फिर से एक बार, फिर से एक बार। कि किसके लिए सूत्र आया? क्या करते हैं वो? तो वहां जाना कि नहीं जाना? नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा, बताओ। एक बार एक व्यक्ति से हमने पूछा, एक बच्चे ने पूछा बेटिया से, हमने कहा बेटा शराब नहीं पीना। बोले महाराज हम शराब नहीं छोड़ पाएंगे। जैन परिवार की बेटी 9वीं कक्षा पढ़ती थी। हम बेटा शराब क्यों नहीं छोड़ पाएंगे? हम जिस स्कूल में पढ़ते ना, कॉन्वेंट में, हमारी सब सहेलियां कहती कि बेटा जिंदगी में कुछ हर शौक एक बार करके तो देखने चाहिए। हर शौक एक बार करके तो देखना ही चाहिए। अब एक बार हमको भी शराब पी के देखने की इच्छा है। तो हमने कहा बेटा फिर एक बार जहर खा के भी देखना। नहीं नहीं नहीं, जहर नहीं खाएंगे। क्यों जहर नहीं? अरे जब सब शौक करना तो एक बार जहर भी खा के तो देखो। फिर हमने देखा, देखो बेटा जैसे जहर नहीं खाते ना, इसी प्रकार शराब भी नहीं पीना। एक बार धोखे से अगर ये जीवन में आ गई तो पहले में शुरू से कोई नशेड़ी नहीं होता। चाय तो पहली बार फ्री में पिला दी तो पी ली, फिर धीरे धीरे ऐसा नशा हो गया। अब 5 रुपए की इतनी सी कप आती है, 2 घूंट, 10 की आती, 5 की पता नहीं, इतनी सी हम आश्चर्य लगता इतनी सी चाय और 10 रुपया की चाय। चाय जो है शराब की नहीं कह रहे तुम, घबरा यहाँ महाराज को कैसे पता? वो तो 20 रुपये की बोतल आती इतनी बड़ी। वो कैसे पता? हम जहाँ सोच करने जाते ना वहाँ वो ही मिलती है। जनरली जब कभी जंगल करने जाओ तो वो शराब की बोतल और पाउच के पैकेट तो मिल ही जाते, क्योंकि वो गधे लोग वहीं जाते सब है सब। तो देखो इतनी सी क्या हुआ? कोई भी सुनो, बुरी आदत शुरू से नहीं लगती। एक बार आपने उसको लेगा, फिर धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण होने लगता है और फिर वो चीज आदत बन जाती तो छोड़ने में कठिनाई होती है। हमने उसको कहा शराब फिर नहीं पीना, तो उसने कहा हाँ ठीक है शराब नहीं पियेंगे। तो हमने कहा मांसाहार का त्याग? बोले महाराज वो नहीं कर पाएंगे। हमने पूछा क्यों? बोले हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो तो मांसाहारी हैं और वो कहते हैं कभी कभी वैसे तुम लोग जैन हो तो नहीं खाना, बहुत अच्छा है, क्योंकि मांसाहार किसी को मार के तो हम भी समझते हैं, लेकिन जब कभी अपना ही जीवन संकट में आ जाए और ऐसे स्थान पे फंस जाओ कुछ भी खाने को ना मिले तो नॉनवेज खाने में कोई पाप, ऐसा बोले हमारे टीचर कहते हैं। फिर हमने बता क्या समझाए? हमने कहा बेटा देखो मर जाना किंतु कभी मांस का भक्षण नहीं करना, और आपके पुण्य के उदय से आपको कभी ऐसी परिस्थिति आने वाली है ही नहीं।
आप शराब का मांस का त्याग कर दो। बोले ठीक है महाराज जी। बोले महाराज एक प्रश्न बता, उत्तर आप बता। शराब पीने में दोष समझ में आ गया, सिगरेट पीने में कौन सा पाप है? सिगरेट पीने में कौन सा पाप है बताओ? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, कौन सा पाप है? हाँ, हमने भी अब क्या बताएं? हमने क्या बताओ, जो अपनी हत्या, किसी को मारना क्या कहलाती? हत्या। और स्वयं अपने आप को मारे तो आत्महत्या। एक सिगरेट पीने वाला स्वयं की 10 मिनट की आयु को कम करता है, और उसके आसपास जो बैठते हैं उसकी भी 10 मिनट की। ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च है कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति हत्यारा भी है और आत्महत्यारा भी है, क्योंकि स्वयं तो इसमें हिंसा का महान पाप है। तब 15-20 मिनट आधे घंटे समझाने के बाद वो मोड़ी ने सिगरेट भी त्याग कर दो। वो क्या होता था, हम यहीं की बात है, खुरई की बात, वो जहाँ हम बैठते थे बाजू में बच्चे ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन जाते आते थे, और कुछ जैन बच्चे थे ट्यूशन के बाद हमारे पास आके बैठते थे। तब हमने पूछा तो धीरे धीरे उन्होंने इस बात का त्याग किया। क्या करें आप लोगों को, ठीक है जहाँ स्कूलों में आप बच्चों को पढ़ा रहे मत, आप ज़्यादातर यही बात है कि सबका बच्चा वहाँ पढ़ा तो हमारा क्यों नहीं पढ़ेगा। 90% माताओं से पूछ लो, सुनो, कि आपने वहाँ स्कूल में बच्चे को क्यों डाला, तो एक ही उत्तर मिलेगा कि उनका बच्चा भी, सबके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारा भी बच्चा। अब लेकिन उसकी क्या उम्मीद है, क्या क्वालिटी है? सब बच्चों का छोपसम एक जैसा तो नहीं होता। कई बच्चे इसी चक्कर में डिप्रेशन में जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दिन रात ट्यूशन पढ़ाना। अब योग्यता है नहीं, उसको लगता मंदिर में अच्छा, और तुम कहते सुबह से स्कूल चली जा, सुबह से करना। अब बच्चे बेचारे करें क्या? बहुत माता पिता ने अपने स्टेटस को बनाने के लिए बच्चों के बचपनों को बलिदान कर दिया। हमें ध्यान है, हम लोग दिन भर खेलते थे, माँ परीक्षा के 15-20 दिन पहले पढ़ ले तो पढ़ ले, नहीं तो हमें चिंता नहीं थी, माँ साहब को चिंता थी, वे पास कर देते। अब बच्चे इतने टेंशन में, इसका कारण हमने बच्चों की मानसिकता को एक प्रकार से समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर परस्परो दीरित दुखा, नारकी क्या करते हैं आपस में? अब वो भी दूसरे नारकी भी उनको जाके दुखी करते हैं, इसको अपने को नहीं। ये चौथा सूत्र याद रखो, नारकी आपस में क्या करते हैं? परस्पर एक दूसरे को। अब अगला प्रश्न है, ये लोक के कितने भेद हैं? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो मध्यलोक में क्या है? ऊर्ध्वलोक में तो स्वर्ग है, ऊर्ध्वलोक में क्या है? 16 स्वर्ग है। अधोलोक में क्या है? नरक है। अब मध्यलोक में क्या है? हम सब कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। देखो ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं? देव, अधोलोक में नारकी, और मध्यलोक में रहते हैं मनुष्य और त्रियंश। ठीक, इतनी बात आई समझ में? आप सब कहाँ पर रहते हैं? मरने के बाद कहाँ रहोगे? ऊपर की नीचे? ऊपर स्वर्गलोक में। और उधम करोगे तो जो ज्यादा पाप करेगा, वैसे उम्मीद कम है, शिवरार्थी सब बहुत अच्छे हैं, और भानपुर वाले तो और ही अच्छे हैं। वो हैं, आशीर्वाद है, नहीं बहुत अच्छे, क्योंकि लड़ते भिड़ते कम हैं। चलो, तो देखो वहां जाएंगे देव बन के। अब मनुष्य लोक में क्या रहते? इसको त्रियक लोक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? मध्यलोक का हो या त्रियक लोक। इसमें त्रियक लोक में क्या है? द्वीप और समुद्र हैं। जहां हम रह रहे ना, ये सबसे बीचों बीच क्या है? जम्बू द्वीप। इसके बाद क्या मिलेगा? सुनो, ये द्वीप हो गए ना, इसको घेरे हुए चूड़ी के आकार का मिलेगा समुद्र। फिर इसके बाद चूड़ी के आकार का ही मिलेगा द्वीप। ऐसे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते। ये एक जम्बू द्वीप है ना, ऐसे जम्बू द्वीप नाम वाले बहुत सारे द्वीप हैं। जम्बू द्वीप वाले नाम वाले वो असंख्यात, जिनको हम गिन नहीं सकते। ऐसे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। सबसे अंत में होता है स्वयंभू रमण समुद्र।
सबसे अंत में स्वयंभू रमण समुद्र होता है। तो इसके लिए बतलाने वाला एक सूत्र आया है। कौन सा सूत्र है? सूत्र नंबर 7। जम्बू द्वीप हे संदीप, बोलो। जब कहाँ अध्यक्ष है? नहीं, संदीप कहाँ गए? अच्छा, दो संदीप खड़े हो गए। कहाँ गए अध्यक्ष साहब? है नहीं संदीप? हाँ, वो बैठे। जम्बू द्वीप, याद रखना, संदीप का दीप तो आएगा, अब जम्बू और याद रखना है। जम्बू द्वीप लबड़ो दादया, लबड़ो दादया, लबड़ो दादया, जम्बू द्वीप लवड़ो दादया, शुभ ना मानो ने तो मानो। मुंडे कहने कहते ने तो मानो, शुभ ना मानो। शुभ नाम वाले है ना, शुभ ना मानो। जम्बू द्वीप लवड़ो दादया, शुभ ना मानो। द्वीप समुद्रा, द्वीप समुद्र तो सबको पता है। क्यों भैया राजा, तू ही लग रहा है सबसे पढ़ने वाला। जम्बू द्वीप लबड़ो दादया, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्रा, यही है ना? हाँ, बोलो फिर से। जम्बू द्वीप लबड़ो दादया, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्र। एक ही सूत्र को 4 पार्ट में याद करो। तो पहला जम्बू द्वीप लबड़ो दादया, शुभ ना मानो, द्वीप। तीनों में याद कर लिया तुमने तो। नहीं, जम्बू द्वीप लबड़ो दादया, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्रा। हाँ बोलो भैया, ये बैठा, क्या नाम है इसका? हाँ बोलो भैया। शुभ द्वीप समुद्रा, वाह बढ़िया, देखो याद हो गया। जम्बू द्वीप लबड़ो दादया, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्रा। ठीक है, पीछे वालों को याद हो गया? पहले से याद है? पहले से याद उनको नहीं भैया, कुर्सी वालों के बाजू में बैठे हैं, ये सामने वाले अपने मंदिर के सब, क्या नाम है इनका? हाँ, वीरेंद्र, बहुत सारे वीरेंद्र हैं। बोलो जम्बू द्वीप, आगे लबड़ो दादया, शुभ ना मानो, शुभ मानो भैया, शुभ नाम वाले। तो जम्बू द्वीप लवण आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र है। कहाँ पर है ये? ऊर्ध्वलोक में कि मध्यलोक में? जम्बू द्वीप लवड़ो दादया, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्रा। देखो दूसरा भी वीरेंद्र आ गया कहते इसे। अरे इनकी कह रहे थे भैया, तुम तो खिलाओ मोड़ा मोड़ी। हाँ चलो, जम्बू द्वीप। अब क्या कर रहे, कुछ काटता हूँ कुछ। ठीक है, ये आपके हो गए कौन? मध्यलोक में क्या है? द्वीप और समुद्र है। कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात। कैसे हैं? तो थाली के आकार, थाली होती ना ऐसे, तो बीचों बीच क्या है? जम्बू द्वीप, फिर क्या है? लवण समुद्र। ऐसे द्वीप समुद्र करते हुए असंख्यात द्वीप शुभ नाम वाले हैं, अशुभ नाम वाले नहीं। जैसे आज रखे टिंकू, टीलू का नाम भी 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। राम तो नाम हर कोई रखता है, रावण नाम रखता है किसी का? लंके लोकेश का नाम लंकेश रख दिया। चलो लोकेश नाम है। अब देखो, अशुभ नाम रखना, अशुभ नाम नहीं रखना। ऐसे बच्चों का तुम लोग नाम रखो, उसको कुछ अर्थ भी तो पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, हैं? अब का नाम रख दे, पता ही नहीं है। टिंकू मिंकू पिंकू। चलो, अब बोल नए नए बहुत सारे नाम है, पता ही नहीं है, तुम लोगों को पता होगा, लेकिन उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। बच्चों से पूछे नाम का अर्थ क्या है, तो उनको नहीं पता। ये जो जम्बू द्वीप है, इसमें 7 पर्वत हैं। 7 पर्वत कितने हैं? 6 पर्वत हैं। 6 पर्वत से 7 क्षेत्र होते हैं। अब बताओ, एक हॉल है,
उसमें 7 कमरे निकालना हो तो कितनी दीवार खड़ी करनी पड़ेगी? एक हॉल में 7 कमरे निकालना है तो कितनी दीवार खड़ी करनी? सोचो, 5 की 6? वो संदीप 5 कह रहे हैं। 5 दीवार। चलो भैया एक हॉल में 7 कमरे निकालने कितनी दीवार? 6 दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, 5 नहीं 6। हाँ लगाओ फिर भी 7 कमरा चाहने अपन को, 6 दीवार खड़ी करेंगे। सुनो, हाँ कोई बात नहीं, कम से तो इसी प्रकार ये जम्बू द्वीप तो एक राउंड हो गया, इसमें 7 क्षेत्र बनाना था तो बीच में 6 पर्वत हो गए, 6 पर्वत के ऊपर 6 तालाब हो गए। वो तालाब कितने बड़े थे ये सब इसमें बताया, तालाब के नाम भी बताया। तो तालाब में पुष्प होते हैं, उसमें देवियां होती हैं। वो देवियां कौन कौन सी देवियों याद करोगे नाम? देखो बहुत अच्छी देवी है, तन निवास 19 नंबर सूत्र। देवियां होती कौन कौन सी? तन निवासिन्यो देव्या, नहीं मिला सूत्र नंबर 19, बोलो तो। तन निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपमस्थित्या ससामाने परिषत्काः। बोलो, तन निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति। चलो अब ये बड़ा सूत्र हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। छोटा वाला सूत्र समझो। ये जो तालाब होते हैं ना, तालाब 6 पर्वत के ऊपर क्या हो गए? 6 तालाब, और 6 तालाबों के बीच में एक कमल होता है, एक एक तालाब में एक कमल होता है। तो 17वें नंबर जो पहला तालाब है, पहले तालाब का नाम क्या है? पद्मचंद। पहले तालाब का नाम क्या है? पद्म। देखो पद्म महापद्म लिखा ना, 14वें नंबर के सूत्र में लिखा है। एक ही तालाब का याद रख लो, बाकी सब छोड़ो। पहला तालाब में कितना बड़ा नाम, क्या उसका? पद्म नाम है किसी का पद्म। यहाँ कोई पद्म नहीं है, क्यों? मानपुर में एक पद्म है, चले गए सुबह मिलाया था उनका नाम। चलो पद्म है। अच्छा कौन सी तीर्थंकर का नाम है पद्म? अब तो याद रहेगा, पहले तालाब का नाम। अब वो पद्म जो है, तालाब जो है ना, वो कितना लंबा है? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। बोलो, पहला तालाब का नाम कितना लंबा? 1000 योजन। एक योजन में कितना होता है? 12 किलोमीटर, और महायोजन मानो तो 1200 किलोमीटर। 6000 योजन, हाँ महायोजन 6000 किलोमीटर का एक महायोजन, ऐसा महाराज कह रहे। और अपन देख, अब इतना समझो, योजन तो बहुत बड़ा होता है, तो सामान्य रूप से क्या हो गया? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। कौन सा तालाब हो गया? पद्म नाम का तालाब। ये कौन से पर्वत पर है? और देख लो, नहीं तो क्या लड़ाई हो जाए। हिम्बन नाम का पर्वत है। लिखते चलो, पर्वत का नाम हिम्बन, पर्वत के ऊपर तालाब पद्म, पद्म तालाब के ऊपर सरोवर, पद्म तालाब का नाम तो सरोवर है पर्वत का नाम हिम्बन, उसके ऊपर कौन सा सरोवर? पद्म। पद्म की लंबाई चौड़ाई 1000 लंबा, 500 योजन चौड़ा। गहराई कितनी? 10 योजन। गहराई कितनी? तालाब की लंबाई चौड़ाई गहराई बोलो। पहले लंबाई, पीछे वाले सुन नहीं रहे। लंबाई कितनी? चौड़ाई और गहराई 10 योजन। 10, ये 3-4 सूत्र हो गए। अब इसके ऊपर एक कमल है, जिसमें कौन सी देवी रहती पता है? श्री देवी। इसका इसलिए बता दिया तुमको,
तो तालाब, पहला कमल हो गया एक योजन बराबर वो कमल है। योजन कितना हो? एक योजन का वो कमल है। कमल कितना है? एक योजन का। उसमें देवी कौन सी रहती? श्री देवी। ठीक है, अब देखो पूरा है, आ गया तुम्हारा कैमरामैन। हाँ जल्दी से, पहला सुनो, पहला पर्वत कौन सा है? हिमवन। हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म नाम का तालाब। तालाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, और उसमें कमल कितने योजन का? एक योजन का कमल। उसमें रहने वाली देवी का नाम, अब तो याद रहेगा। तो कमल का सूत्र याद कर लो, तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य योजनम पुष्करम, अर्थात उसके मध्य में एक योजन वाला पुष्कर यानी तालाब होता है। इस प्रकार